गोविंद बाबू की। मैडम मत चढ़िए, जो गया लौट कर नहीं आता। लेकिन निहारिका जैसे सुन ही नहीं पा रही थी। उसके लिए उस पल में केवल एक चीज थी, उसके पापा। वो दरवाजे के पास पहुंची और जैसे ही उसने पांव ट्रेन के अंदर रखा, सब कुछ बदल गया। अंदर का नजारा एकदम अलग था। ट्रेन की बोगी कोई सामान्य बोगी नहीं थी। वो एक अजीब सी जगह में बदल गई थी, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। पुरानी अलमारी, दीवारों पर पापा के पुराने फोटो और एक कोना जहां वह बैठा करते थे, सब कुछ वैसा का वैसा था जैसा बचपन में घर में होता था। वह धीरे से बोली, पापा। एक पुरानी कुर्सी से वही आवाज आई, बेटा तू आई। निहारिका दौड़कर उनके पास गई और पापा से लिपट गई। वो उन्हें महसूस कर सकती थी, उनके हाथों की गर्मी, उनकी खुशबू, सब वैसा ही था। आप अब तक यहीं हैं? उसने कांपती आवाज में पूछा। पापा मुस्कुराए। हम सब यही हैं, जिनकी बातें कोई नहीं सुनता, जिनका कोई इंतजार नहीं करता। निहारिका ने इधर उधर देखा। बोगी में अब और भी लोग थे, बूढ़ी औरतें, छोटे बच्चे, जवान लड़के। सबकी आंखों में एक ही सवाल, क्या कोई हमें लेने आया है? ट्रेन के बाहर हलचल थी। गोविंद बाबू प्लेटफॉर्म पर भागते भागते आए, लेकिन दरवाजे अब बंद हो चुके थे। वह सिर्फ चिल्ला सकते थे, दरवाजा नहीं खोल सकते थे। मैडम बाहर आइए, आप अभी लौट सकती हैं। लेकिन अंदर की दुनिया किसी और समय में बंधी हुई थी। निहारिका ने अपने पापा का हाथ पकड़ा। आप मेरे साथ चलिए, हम वापस चलेंगे। अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। पापा ने उसकी आंखों में देखा और बोले, बेटा हम कभी बाहर नहीं जा सकते। ये ट्रेन सिर्फ एक बार आती है और इसका रास्ता वापस नहीं होता। निहारिका की आंखों में आंसू थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। बाहर का दरवाजा अब भी बंद था। वह पीछे की ओर मुड़ी और देखा कि ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी थी। वो दौड़ी, दरवाजे तक गई, खिड़की से बाहर झांका। गोविंद बाबू अब बस दूर से हाथ हिला रहे थे। मैडम कोशिश करिए, कूद जाइए। लेकिन ट्रेन की रफ्तार अब बढ़ चुकी थी। निहारिका ने फिर एक बार अपने पापा की ओर देखा। वह अब शांत थे, जैसे किसी सज्जा को कबूल कर चुके हों। बाकी यात्री भी चुपचाप बैठे थे, जैसे वर्षों से इसी सफर का इंतजार कर रहे थे। निहारिका का मन टूट चुका था। वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे उसने खुद को ट्रेन के हवाले कर दिया। सुबह जब शिवपुर स्टेशन पर लोग आए तो उन्हें कुछ अजीब लगा। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पूरी तरह खाली था, जैसे रात में कोई हलचल ही न हुई हो। गोविंद बाबू पूरी रात जागते रहे थे। उन्होंने रेलवे अधिकारियों को सूचना दी कि निहारिका लापता है, लेकिन जब छानबीन हुई तो वहां कोई सुराग नहीं मिला। सिर्फ एक बेंच पर एक पुराना टिकट पड़ा था, धूल से ढका, पर साफ दिखता था उस पर लिखा हुआ 01313 कालगाड़ी अंतिम सफर। रेलवे विभाग ने फाइल में निहारिका को गुमशुदा घोषित कर दिया। लेकिन गांव वाले अब रात को और भी डरने लगे थे। कोई भी रात के 11 बजे के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ नहीं जाता था। कई सालों बाद कुछ बच्चों ने स्टेशन की दीवार पर एक नाम लिखा देखा। नीचे की ओर छोटे अक्षरों में लिखा था, बेटी आई थी। और फिर हर साल उसी तारीख को उसी समय स्टेशन के स्पीकर से वही अनाउंसमेंट होता है। गाड़ी संख्या 01313 काल गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है, लेकिन अब कोई देखने नहीं जाता।